आज की ताजा खबरों की इस अपडेट में बात करेंगे हम देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन स्वागत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो पहली बड़ी खबर देखिए, पेंशन लेट होने पर बैंकों को देना पड़ेगा 8% ब्याज। आरबीआई ने लिया है बड़ा फैसला। रिजर्व बैंक जो है आरबीआई उसने पेंशन से जुड़ा एक अहम निर्देश जारी किया। दरअसल अब अगर किसी रिटायर्ड कर्मचारी या पेंशनर्स का बकाया रकम समय पर नहीं मिलता है तो उसे संबंधित बैंक को सालाना 8% ब्याज देना होगा। ये मुआवजा पेंशन भोगी को बिना किसी शिकायत पर सीधे जो है मिल जाएगा। वही आरबीआई ने अपने मास्टर सर्कुलर में साफ कहा है कि अगर बैंक पेंशन देने में देरी करता है तो उसे तय तारीख के बाद हर दिन के हिसाब से 8% सालाना ब्याज के अनुसार पेंशनर को पैसा देना होगा। ये नियम जो है अक्टूबर 2008 से लागू माने जाएंगे और सभी पुराने यहाँ पर मतलब ब्याज के अनुसार जो है ये नियम 1 अक्टूबर 2008 से जो है लागू माने जाएंगे और सभी पुराने देर वाले मामलों पर भी इसका लाभ मिलेगा। वह जब भी बैंक किसी पेंशन या फिर बकाया का भुगतान करेगा उसी दिन से जो है मिलने वाला ब्याज भी पेंशन के खाते में डालना होगा। आरबीआई ने बैंकों से ये भी कहा है कि पेंशन का भुगतान समय पर किया जाए और इसके लिए जो है उन्हें रिजर्व बैंक से अलग दिशा निर्देशों का इंतजार ना करना पड़े। इससे ये सुनिश्चित होगा कि पेंशनर्स को अगले महीने का भुगतान समय पर मिल सके। साथ ही आरबीआई ने बैंकों से कहा है कि वे खासतौर पर बुजुर्ग पेंशनरों के साथ अच्छा व्यवहार करें ताकि उन्हें आसान और सहानुभूतिपूर्ण ग्राहक सेवा यहाँ पर दे ताकि उन्हें बैंक में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। वही इस फैसले का मकसद है रिटायर्ड कर्मचारियों को समय पर पेंशन मिले और बेहतर बैंकिंग सेवा का अनुभव उनको मिल सके। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, अब सस्ता हो गया है खाना। वेज थाली में 2% तो नॉन वेज थाली में 5% आई है कमी। वेज और नॉन वेज थाली अब सस्ती हो गई। दरअसल क्रिसिल इंटली जो यहाँ पर जो क्रिसिल जो है इंटेलिजेंस उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये जानकारी सामने आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मार्च 2025 में घर का जो पकाया गया खाना जो है शाकाहारी और मांसाहारी दोनों की कीमत में पिछले महीने की तुलना में 2 से 5% की कमी आई है। दरअसल आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में पिछले महीने की तुलना में जो है 5%, 7%, 8% गिरावट आई है। फसल की नई आवक के कारण थाली की कीमत में कमी आई है। मांसाहारी थाली की कीमत में कमी, बॉयलर चिकन और जो चिकन जो है इसकी कीमत में जो है अनुमानित 7% की गिरावट के कारण आई है। उत्तर में सप्लाई में बढ़ोतरी और दक्षिण में बर्ड फ्लू के डर के बीच मांग में कमी के कारण जो है बॉयलर की कीमतों में गिरावट आई है। वही पिछले साल मार्च में लागत से तुलना करें तो घर में पकाई गई शाकाहारी थाली की कीमत में 3% की गिरावट आई है, जबकि मांसाहारी थाली की कीमत मार्च में पिछले साल की समान अवधि पर ये स्तर रही। वही शाकाहारी थाली में जो है गिरावट टमाटर की कीमतों में जो है यहाँ पर इसमें कमी के कारण यहाँ पर हुई है। वही मार्च 2024 में टमाटर की कीमत 32 रुपये प्रति किलोग्राम थी, जो मार्च 2025 में जो है यहाँ पर 34% घटकर 21 रुपये प्रति किलो पर आ गई है। पूरे देश में टमाटर की फसल की आवक में 29% की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों में हुई है, जहाँ जलाशयों के बेहतर स्तरों के बीच रकबे में इजाफा और बेहतर उपज के कारण रबी की फसल जो है वो अच्छी रही है। अगली खबर महंगाई को लेकर बड़ी खबर देखिए, एलपीजी सिलेंडर हुआ है महंगा, बावजूद इन ग्राहकों को मिलेगी राहत। सरकार ने सोमवार को जो रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी का ऐलान किया है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी जो है उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थी गरीब और सामान्य उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए होगी। वही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने गैस की कीमतों में 50 रुपये वृद्धि और वृद्धि जो है यहाँ पर करने की बात कही थी। बढ़ोतरी के बाद उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस जो यहाँ पर की कीमत जो है वो राजधानी क्षेत्र में 503 रुपये से बढ़कर जो है 553 हो जाएगी। वही सामान्य उपभोक्ताओं के लिए जो है 853 रुपये जो है रहेंगे, यानी कि सामान्य ग्राहकों के मुकाबले उज्ज्वला योजना ग्राहकों को 300 रुपये सिलेंडर जो है मिलेगा। बता दें आपको रसोई गैस की कीमतें स्थानीय करों के आधार पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। पिछली बार मार्च 2024 में इनमें 100 रुपये की कटौती जो है वो की गई थी। वही पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी उन्होंने कहा है कि एलपीजी प्राइस तय करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय मानक औसत सऊदी सीपी जुलाई 2023 $385 से फरवरी 2025 में 63% बढ़कर $629 प्रति टन हो गया। ऐसे देश में इसे जो है दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर की कीमत जो है 1028 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर होनी चाहिए थी। वही पुरी ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी अब तक कीमतों को कंट्रोल रखती आई रही है। लागत से कम दाम पर गैस बेचने से सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को वित्तीय वर्ष
24-25 में 41,000 करोड़ रुपए से अधिक का घाटा हुआ है। उनके बढ़ते घाटे को देखते हुए कीमतों में मामूली सी वृद्धि यहाँ पर की गई है। तो ये एलपीजी गैस सिलेंडर की बढ़ोतरी पर सरकार का भी जवाब आ गया है। पेट्रोल मंत्री ने कहा है कि 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी में केवल भविष्य की लागत को कवर करेगी। पिछली लागत के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय वित्त मंत्रालय से बजटीय सहायता मांगेगा। तो ये जानकारी जो है फिलहाल निकल के सामने आई। फिलहाल बढ़ते हैं आगे अगली बड़ी और काम की खबर की ओर। अगली बड़ी खबर देखिए, ईपीएफओ को लेकर ये बड़ी खबर देखिए। बड़े बदलाव का ऐलान, फटाफट अब निकलेगा आपका पीएफ का पैसा। अब आपका पीएफ का पैसा जो है फटाफट निकलेगा। दरअसल बात यूँ है कि पीएफ से पैसा निकालना अब राहत वाला रहेगा। दरअसल ईपीएफओ जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, उसने पीएफ से फंड निकालने के प्रोसेस को और आसान कर दिया। दरअसल प्रोविडेंट फंड से पैसा निकालने के लिए आपको कैंसिल चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी। यानी कि पीएफ फंड को ऑनलाइन अगर आप निकालेंगे तो कैंसिल चेक को अपलोड नहीं करना पड़ेगा, और ना ही आपको कंपनी या फिर एम्प्लॉयर से मंजूरी लेनी होगी। अब बिना किसी चेक या कंपनी की मंजूरी के आप बिना ऑनलाइन पीएफ से पैसा जो है निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए कैंसिल चेक की फ़ोटो या फिर आप पासबुक की फ़ोटो अपलोड आपको करना की ज़रूरत होती थी, लेकिन अब ईपीएफओ के इस ऐलान के बाद आपको ये राहत यहाँ पर मिलेगी, क्योंकि कैंसिल चेक की फ़ोटो अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। इसके साथ ही बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए अब कंपनी की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होगी। इससे पीएफ फंड के निकासी के प्रोसेस जो है जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। वैसे वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जो है घंटी का निशान उसे भी आप पास जरूर दबा दें ताकि खबरें आपको रोजाना मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट किसी अगले अपडेट में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।